नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरी पढ़ के आए हैं फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो आज रहा है। आपकी अंतरात्मा की आवाज बाहर आ रही है बेटा। आपकी सर आप क्वेश्चन सॉल्व करने का इजी ट्रिक्स बताइए। साहब आपकी भी कोई दिल की आवाज है? सर क्वेश्चन देख के डर लगता है बहुत। मींस आप सभी में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। आप क्वेश्चंस देखते ही नर्वस हो जाते हो। आई मीन डोंट जज द प्रॉब्लम हाउ लॉन्ग आर डिफिकल्ट, विजुअलाइज द प्रॉब्लम विथ कॉन्फिडेंस एंड ट्राई टू थिंक अबाउट इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। भरोसा खुद पे करो तो ताकत बन जाती है और भरोसा पड़ोसी पे करो तो आपकी कमजोरी बन जाती है। खासकर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए कैसे करते हो? आपने कौन से फॉर्मूला लगाया, कौन से आपने कन्वर्जन यूज किया? अरे पहले आप गलती तो करो, गलती करोगे तो सीखोगे और गलती करने के बाद जो आपको सीखने को मिलता है ना, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आपको डेवलप हो जाता है। और इस कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए मैं आपको एक 5 to 6 टिप्स शेयर करता हूं। उसको आज से और अभी से अपने डेली लाइफ में कोरिलेट करना है और आज से अप्लाई करना है। बशर्ते कंडीशन यह है कि आप सभी मेंटली और फिजिकली क्लासरूम में प्रेजेंट होगे। मैं जान रहा हूं कि आप फिजिकली यहां पे हो लेकिन मेंटली कहीं और होते हो। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। टिप्स नंबर फर्स्ट, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। आप न्यूज़पेपर टाइप का क्वेश्चन, न्यूज रिपोर्टर टाइप का क्वेश्चंस नहीं पढ़ोगे। क्यों? आपको ऐसा नहीं करना है। टिप्स नंबर 2, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड। टिप्स नंबर 3 यह है कि आपको निकालना क्या फाइंडिंग। और टिप्स नंबर 4, राइट डाउन व्हाट द प्रॉब्लम इज आस्किंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अर्थात गिवन डेटा। यहां तक अगर आपने सॉल्व कर लिया, यहां तक अगर आपने क्वेश्चंस को विजुअलाइज कर लिया तो 40% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। मीन्स गिवन डेटा लिखने आना चाहिए। सारे बच्चों को गिवन डेटा लिखने आना चाहिए। नहीं आता है घर में आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि गिवन डेटा लिखने आ गया और फाइंडिंग आपको पता चल गया तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाना है आप ये डिसाइड कर पाओगे। क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको भी पता चला तो आप क्या सिंपल कर सकते हो, कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन के लास्ट में क्या होता है? यूनिट चेक करना, क्वेश्चन सॉल्व। तो आपको ये सिंपल प्रोसेस की यूज करना है। तो प्यारे बच्चों ये सारे टिप्स को मैं इस न्यूमेरिकल में अप्लाई करके दिखाता हूं 1 by 1। तो फर्स्ट टिप्स मैंने आपको क्या बताया? गिवन डेटा लिखना। और गिवन डेटा लिखने के लिए आपको क्या करना है? क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है, न्यूज़पेपर टाइप का नहीं पढ़ना है। और जो जो क्वेश्चन मैं बोल रहा उसको एज इट इज आप लिखिए, फाइंडिंग कीजिए, फिर इसके बाद फॉर्मूले को राइट डाउन कीजिए। क्लियर है? चलिए फर्स्ट क्या बोलता? व्हाट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है बच्चों? यूरिया। और यूरिया का फॉर्मूला आप जानते हो, NH2CONH2। आगे बढ़े, 100 ग्राम किसमें डिसॉल्व किया जा रहा है? वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है। बस आप यहीं पे रुक जाओ, पूरी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं फर्स्ट टिप्स जो मैंने आपको सिखाया क्या है बच्चों? गिवन डेटा लिखना। आप गिवन डेटा को लिखिए। अब क्या है? मास। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। यू नो मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर कितना होता है बच्चों? 18 ग्राम। आपने लिख दिया। अब बात करते यूरिया। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? कैपिटल M के फॉर्म में लिखा है हमने, यहां पे लिख दो सॉल्यूट। सॉल्यूट में यहां क्या है बच्चों? यूरिया। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। अब इसको मैंने आपको क्लास में सिखा रखा है कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो YouTube पे सेपरेट वीडियो है, आप वहां पे देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन यहां पे कितना है? 2। और एक नाइट्रोजन में कितना होता है? 14। अब यहां पे हाइड्रोजन कितना बच्चों? 4। और एक हाइड्रोजन का 1। कार्बन कितना? 12। ऑक्सीजन कितना बच्चों? 16। तो आप यहां सिंपल सॉल्व कर लो। कितना आ गया? 60U। यू बोले तो एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में मैंने आपको सेपरेट वीडियो में रिलेशन डेवलप कर रखा है 2 टाइम्स, कब एक जोड़ना है और मोबाइल नंबर, तो इसको आप लर्न कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? चलो हम लोग यहां पे आ गए। नेक्स्ट आपको रीड करना है, क्या बोलता है? डिक्रीज द वेपर प्रेशर वाटर बाय 30%। यानी 30% वेपर प्रेशर घट जाता है। तो यहां पे लिखो वेपर प्रेशर डिक्रीजेस बाय 30%। इसका मतलब
इसका मतलब क्या निकल कर आता है कि पहले कितना है 100 होगा तभी तो 30% घट रहा है, और 100 है इसका मतलब वो क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। कितना है बच्चों, प्योर सॉल्वेंट है। अब 30% घट गया, इसका मतलब 100 माइनस 30, ये क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया। सिंपल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, फाइंड द मोलालिटी, यानी आपको यहां निकालना क्या है, मोलालिटी। यानी नेक्स्ट हमारा स्टेप्स ये होता है, फाइंड क्या करना है। तो फाइंडिंग डेटा क्या है बच्चों, मोलालिटी क्या होगा। अब देखो मोलालिटी मुझे पूछा है, पी नॉट दिया है, पीएस दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है। तो अब तुरंत आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे कौन सी फॉर्मूला लगाना है। तो कौन सी फॉर्मूला लगाना है, सोचो, पी नॉट माइनस पीएस डिवाइड बाई पीएस इक्वल टू मोलालिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई 1000। आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा सकते हो, क्योंकि मैं आपको क्लासरूम में इसको ड्राइव करके दे रखा हूं। आप 11 का भी पार्ट यूज कर सकते हो। मोलारिटी क्या होता है, मोल बाई केजी का सिंपल यूज करो, बाद में ही फॉर्मूला बन जाएगा। तो चलो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। तो यहां पे हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया बच्चों कि फॉर्मूले क्या लगाना है। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, पी नॉट माइनस पीएस डिवाइड बाई पीएस इक्वल टू मोलालिटी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई 1000। बहुत सिंपल। अब देखो पी नॉट की वैल्यू कितना है 100, पीएस की वैल्यू कितना है 70, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 18 ग्राम। आप सिंपल यहां पे वैल्यू को रख दो, और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कैलकुलेशन का पार्ट। चलो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप बच्चों कैलकुलेशन, क्या रखना है, 100 माइनस 70 डिवाइड बाई 70 इक्वल 18 डिवाइड बाई 1000। अब सिंपल इसको सॉल्व कर लो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, अब याद करो 18 बाई 1000 कितना आता है, 55.5। ये कहां मैंने आपको बता रखा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। 55.5 क्या होता है, मोलारिटी, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर। इसको डायरेक्ट याद रखना, मेडिकल में पूछा गया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर कितना होता है बच्चों, डायरेक्ट आपको याद रखना है 55.5 या 18 बाई 1000। क्लियर हो गया। चलो सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/7 m बाई 55.5। अब यहां से मोलालिटी कितना आ जाएगा, 3 इंटू 55.5 डिवाइड बाई 7 कितना आ गया, 5165.5 डिवाइड बाई 7। अब यहां से देखो कितनी मोलालिटी मुझे मिल गई, 7 यानी 23.78। और लास्ट में आपको क्या चेक करना है, यूनिट को चेक करना है। या तो यहां मोलालिटी लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो, मोल बाई केजी। तो चाहे आप बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, हमेशा आपको क्या ध्यान, कॉन्सेप्ट को बिल्टअप करना है। आपको रटू पोपट जैसे क्वेश्चंस को नहीं रटना है। हमेशा आप चाहे एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वहां पे क्या मिलेगा, न्यूमेरिकली वैल्यू चेंज मिलता है। यहां 30% है तो वहां पे क्या होगा, 25% होगा। यूरिया है, NaCl होगा, सिर्फ न्यूमेरिकली वैल्यू चेंज होगा। कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले चेंज नहीं होते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो, ऐसा करते हो, तो आप केमिस्ट्री का बादशाह बन सकते हो, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसे ही में कन्वर्ट हो जाते हो। सफलता पाने के लिए हमें पहले खुद पर विश्वास होगा कि हम कर सकते हैं, अर्थात सेल्फ कॉन्फिडेंस। बेटा हकीकत तो यह है, अच्छे रिजल्ट्स के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। सिंपली बच्चों, कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। सच तो यह है, दूसरों को आराम करते देखने के बाद भी जो रातों को जगकर पढ़ाई करता है वही इतिहास के पटों में छपता है। अर्थात इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, आपकी हौसलों की जरूरत होती है। बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू।